दोपहर को तो खाना वाना बनाया चाची जी और उन्हें, और मैं फिर से लेट गई थी बिस्तर पे। अभी हम घर से ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से हैं, चारों तरफ बस एक खुला मैदान सा। और लोगों को कोरोना लगा था, हमें यहाँ वनवास हो रखा था। हाँ, उस टाइम पे हम यहाँ पे, ये वाला किचन नहीं था हमारा उस टाइम पे, तो यहाँ पे आग जलाते थे, कभी भुट्टे खाते थे, नहीं खाते थे कभी। अभी नमक के साथ एक आड़ू भी हमने खा लिया है, काफी टेस्टी हो रहा है नमक के साथ। पायल यहाँ पे अभी दरवाजा लगा रही है। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और आज ही ठीक हुए हैं, लगभग पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुए हैं क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो रखी है। जैसे काजल के ससुराल से आई ना मैं, तो उस दिन से थोड़ा बहुत मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ और बस पड़ी हूँ दिन भर बिस्तर पे, यही सब हो रहा है। और इसके अलावा सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास की बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ कल हरेला पर्व भी था, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो लगभग 2 या 3 दिनों से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया हुआ है और इसी वजह से मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है। जैसे आदत पड़ जाती है ना, तो ऐसा हो रहा है पूरा दिन अधूरा अधूरा सा लग रहा है। कभी भी फ़ोन निकालने का मन कर रहा है, फिर वही तबीयत ख़राब हो रही है। तो इस वजह से मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। आधे अधूरे ब्लॉग बना करके फिर पूरे ही नहीं हो पा रहे वो। तो सोचा है आज फिर से ब्लॉगिंग कर दूँ। स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन देखती हूँ बना पाऊँगी आगे या फिर नहीं। तो जैसे आप सभी को पता है कि श्रावण मास लग चुका है, सावन का महीना लग चुका है, तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और आजकल देख सकते हैं कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा लगने लग गया है। और पहाड़ों में इस महीने को कहते हैं अंधेरा महीना, क्योंकि इस महीने चारों तरफ कोहरा लगा होता है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा और धूप बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। बहुत अभी आज सुबह के मौसम की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से सुबह से ही मौसम हो रखा है। चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है और कोहरे की सफ़ेद परत के पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। और आसमान से थोड़ा बहुत बारिश हुई होगी सुबह सुबह, तो इस तरह से छत भी अभी गीले हो रखे हैं और थोड़ा बहुत पानी भी छत पे टिका हुआ है। इसके अलावा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आजकल देखने को मिल रही है। अभी हम छत पे तो आ गए थे और मेरे कमर में झसक पड़ गई है, जिसको बोलते हैं, पता नहीं कमर में मेरी मोच टाइप की आ गई है, नस दब गई है शायद, और मैं चल भी ढंग से नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा दर्द सा हो रहा है और कल तक मेरे पेट में दर्द हो रहा था, अब कमर दर्द हो गया है। इस साइड पे चाची जी औरों का घर है, तो यहाँ पे भी अभी कोई नहीं है। प्रियांशु भी स्कूल जा रखा होगा और यहाँ पे पायल भी अब जा रही है बकरियों के साथ। ये देखो जी, जाओ जाओ जल्दी आना, ठीक है, खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी पायल भी चले गई है चाची जी औरों के साथ, तो वहीं से वो घास लेके आएंगे और वहीं से बकरी चरा के आ जाएंगे। बाकी अभी कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा लगने लग गया है, तो शाम के टाइम पे बकरी को इधर उधर ले जाने को नहीं होता है। तो कॉल भी कर दिया मैडम जी ने जा करके कि खाना तू बना लेना, हम लेट आएंगे, फिर शाम को ना बकरियाँ चराने के लिए नहीं होता है। तो इस वजह से अभी जा रखे हैं भाई। और मुझे खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खाने में क्या बनाऊं। दाल खाने का मन नहीं कर रहा, आलू की थिंचोड़ी खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, कड़ी मैं बना नहीं सकती क्योंकि मन भी नहीं कर रहा वैसे ही। और जो हमारे यहाँ पे कहते हैं कड़ी गर्म हो जाती है, तो दादी जी और कहेंगे फिर पेट में और दर्द हो जाएगा। अब कपली जो भी है, एक लास्ट ऑप्शन मेरे पास है, और उसके अलावा अगर आलू की थिंचोड़ी बनानी होगी तो वही बना देंगे। उससे पहले मैं घर पे सफाई वगैरह कर देती हूँ और उसके बाद देखूँगी। बाकी ठीक सामने हमारी ककड़ी की इतनी बड़ी बेल हो गई है, लेकिन इस पर अभी जाके ककड़ी लगनी स्टार्ट हो रही है। ऊपर साइड पे एक ककड़ी देखी थी मैंने कल, छोटी सी फूल पे आ रही हैं अभी। इसके अलावा मौसम कुछ इस तरह से हो गया है, पूरी तरह से कोहरा वाला ऐसे करके। तो आजकल का मौसम का यही है, पता भी नहीं चल रहा, और बारीक बारीक सी बूंदें बारिश की भी गिर रही है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे सफाई करनी है, क्योंकि अभी जब तक मैंने सफाई की और खाना बनाने की तैयारी ही कर रही थी, तब तक पायल और चाची जी भी वापस घर आ गए हैं। और इन्होंने मेरे से मजाक किया था कि ये खाना बनाने नहीं आएंगी, तो ये सोच के बोला होगा ना कि मैं खड़ी नहीं उठूँगी, कल तक पड़ी रही तो आज भी पड़ी रहूँगी, इनको ये लगा होगा। लेकिन आज मैं उठ गई थी और मैंने सफाई वगैरह भी कर दी थी, और जब तक मैं खाना बनाने ही लगी थी तब तक आ गए थे।
अभी शाम का टाइम भी हो चुका है। दोपहर को तो खाना वाना बनाया चाची जी और उन्हें, और मैं फिर से लेट गई थी बिस्तर पे। और अभी हम जा रहे हैं गौशाला पे, क्योंकि पड़े पड़े मैं भी बोर हो गई हूँ। तो माँ जी और तो घास वगैरह लेके जा रहे हैं। मैंने कहा मेरी बस की नहीं है, तो मैंने गौरी तैयार कर दी है अपने बदले का घास ले जाने के लिए। तो चलो जी अभी चलते हैं गौशाला पे और वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं कैसे कैसे करके वहाँ पे हो रखा है अभी। तो चलो फिर चलते हैं अभी। चलते रहते तो चलते 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 कहाँ जा रहे हम। ये देखो यहाँ पे मेरी दादी जी हैं, और जैसे ही मैंने कहा तो हम अभी चलते हैं। मेरे दादी जी कर रहे हैं जाओ जाओ भागो यहाँ से, यहाँ से निकलो निकलो भाग जाओ, यहाँ से बाहर जाओ बाहर जाओ। यहाँ पे मेरी नानी जी हैं जो कल आए थे यहाँ पे, तो हमने आज नानी जी को यहीं रुका दिया है। नानी जी तो घर जा रहे थे। कुदू तो यहाँ पे ये घास लेके आए थे दादी जी। ये 1 2 3 4 5 6 7 पुलियाँ लेके आए थे दादी जी। 8 7 उसी को लगा के 7 पुलियाँ, और 2 पुलियाँ घर पे निकाली थी। तो अब इनको पकड़ते हैं और इनको लेके चलते हैं सीधे गौशाला की तरफ। ये वाला माँ जी ले जा रहे हैं, ये वाला गौरी और ये वाला पायल। और मेरे पास डिब्बा था, डिब्बा भी वहीं रखा हुआ है। यहाँ पे देखो माँ जी पे गुस्सा आ रहा है, पर आने दो कब तक आएगा। कब छूट बड़े हैं बड़े किले छोड़ बा 7 पुलिया में 7 में 8 हैं नन्नो पुल हैं अयो तई छूटो किले छोड़ दा गोरवेन किले छोड़ गोड़ बांगर केन बोल छत त बाण जा आज फेस तने घर में रहन घर में नहीं रहो। अभी तीनों भारियां भी हमारी लग गई हैं, और अब चलो जी सीधे गौशाला की तरफ, मतलब छाने की तरफ। बाकी हमारी नई गौशाला से होके हमारा रास्ता जाता है। और यहाँ भी आजकल ऐसे करके खुलाई छोड़ा हुआ है ताकि यहाँ पे ना अंदर से सीलन ना आए। इस वजह से यहाँ पे खाली बाहर वाला दरवाजा लगा हुआ है, अंदर वाला नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे तो लगा हुआ है लेकिन खिड़कियाँ खुली छोड़ी हुई है। बाकी घर से ऊपर आते ही यहाँ पे जो हमारे खेत हैं ये भी कुछ इस तरह से हरे भरे अभी हो गए हैं। चारों तरफ आजकल हरियाली हो गई है। और यहाँ पे लोगों की गौशाला है जो कि दूर है, गांव के हैं ये लोग। यहाँ पे भी इनकी छानी है। तो इस तरह से आजकल बरसात के टाइम पे छानियों में आ जाते हैं लोगों की गाय भैंस जो भी होती है। अभी हम घर से ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से हैं। चारों तरफ बस एक खुला मैदान सा और जंगल कुछ इस तरह से हो रखे हैं। अभी जंगल पहले हमारे यहाँ पे बहुत घने जंगल थे। ये सारे पेड़ बहुत अच्छे हो रखे होते थे उस टाइम पे। अब हमारा जंगल बंद नहीं है, तो जैसे ही इन पे घास पत्ती चारा पत्ती जो भी होता है तो वो लोग लेके चले जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बंद नहीं है। तो लोगों ने अपनी अपनी बाड़ भी यहाँ पे रख दिए हैं, अपने अपने बाड़े बना रखे हैं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे बच रहा है बांझ। तो अभी यहाँ पे ताई जी और भी मिल गई हैं हमको। ये रहे हमारे ताई जी, और अभी ये भी जा रहे हैं अपनी छानी में घास दे करके, और वहीं से अपनी भैंस को दूहने के लिए सारे काम अब अभी करेंगे ना। अभी का सब काम मोल से ना पानी ढूंढना, अभी घास और घास भी करना है। इठान क्या हुआ? ये देखो यहाँ पे हैं तो ये थोड़ा बहुत ही हो पाता है। चढ़ा है वो भी 30 की फोन तभी ये निराई किया हुआ है, आजकल निराई लग गई है ना, तो उससे ये घास होता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा बातें करने के बाद हम चलेंगे सीधे गौशाला की तरफ। मैं ऐसे भी चल रही हूँ ना खाली खाली, फिर भी मेरे को चलने में पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत आ रही है। बोलने में भी सांस फूल रही है और बोला भी नहीं जा रहा कुछ। आराम आराम से चल रही हूँ, और इनके पास भारियाँ भी हैं तब भी ये जा रही हैं, और मैं ऐसे भी नहीं चल पा रही हूँ। पता नहीं क्यों वीकनेस टाइप की आने लग गई है ना शरीर में, तो ऐसे ही होता है। इसी वजह से मैं घर पे नहीं रही हूँ। घर पे रहते रहते बोर हो जा रही हूँ मैं। थोड़ा चलूँगी फिरूँगी तो सही हो जाऊँगी, फिर कल तक ही सही हो जाऊँगी।
छानी में भी पहुंच चुके हैं। माँ जी और तो चले गए हैं आगे, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे खूब सारे बांज के पेड़ थे जिनसे अभी माँ जी और ने बांज भी ले लिया है। और ये चारा पत्ती के काम ही आता है ज़्यादा, और उसके बाद लकड़ियों के काम तो आता ही है। तो पायल और चले गए हैं आगे। तो ये रही जी हमारी छाने, जो कि अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। और यहीं पे हमारे भैंस और बैल रहते हैं अभी बरसात के टाइम पे। हमेशा तो नहीं रहते हैं, इस साल बड़े टाइम बाद आ रहे हैं यहाँ पे बरसात के टाइम पे। और यहाँ पे इस तरह से बांज की लकड़ियाँ रखी हुई हैं, और ये बाद में जलाने के काम आती हैं, अभी घेर बाड़ के काम आ जाती हैं। तब भैंस यहाँ पे अंदर नहीं जाती हैं खेतों की तरफ, क्योंकि यहाँ नीचे पे हमारे बहुत सारे खेत हैं। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे ये ऐसे करके क्यों लगाए हुए हैं। ये लगाए हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे भैंस रहती है ना, तो इस वजह से ये लगाए हुए हैं। क्योंकि कभी कभी बहुत तेज़ धूप होती है, तो फिर इनसे ना धूप नहीं होती भैंस को, इस वजह से ये लगाए हुए हैं। ये रही हमारी भैंस कुछ इस तरह से अभी घास खा रही है यहाँ पे। और ये इस कलर की है, इस कलर को हमारे यहाँ पे भूरा कलर कहा जाता है। और यहाँ पे मेरी माँ जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं मानूँ मत, ये मारने आ रहा है। माँ जी अभी यहाँ पे धुआं लगा रहे हैं ताकि इसको मच्छर ना खाए। और यहाँ पे अंदर पे हमारे बैल हैं, ये देखो जी, एक बैल तो ये है, ये देखो एक ये हैं बैल। हाँ, ये घास को देख के सीधे इधर आ रहे हैं, सोच रहा होगा घास डाल रहे हैं। और एक बैल हमारा ये है। बाकी ये तो मेरे को मारने के लिए ऐसे कर रहा है जैसे कि अभी खा जाएगा कच्चा ही। बाकी इधर साइड पे हमारी गौशाला का किचन है, और ये तो पूरा रूम है, ये भैंस औरों के लिए बनाया हुआ है। अभी अंधेरा है, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो इस वजह से दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे साहिल ने ये बना रखे भाई, यहाँ बाहर पे ये साहिल ने ही बनाया हुआ है। और यहाँ पे साइड पे लकड़ी से बाड़ बना रखी। और ये देखो जी, बड़े दिनों बाद आज ये भी आ गए हैं हमारी छानी में। कितनी मेहनत करके आए हैं, सरासर काम निपटाए तुम। ये देखो कितना बड़ा हो गया। चल रहे खुद में प्रणाम कर। चल रहे प्रणाम निकल। अरे ओह, बेइज्जती कर दी, गणी बेइज्जती करने लाग रहा छोरा। ये देख, ओहो मनीषा में भैंसा घास ले आई थी अब ज्यादा। ए मनीषा कम भी सूढ़ी बाहर। चलो भैया, अब अच्छा लग रहा है। पता है किसने किया? साहिल ने। सच में एक ही दिन में करते हैं। यहाँ पे साहिल ने किया ये सब। मनीषा कह रही अच्छा है। ये तो जबरदस्त है। मनीष नहीं आता बस। सुबह भी लेन में घास, सुबह कहे कि दो भी लेन में घास। अभी हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको एक राज की चीज बताती हूँ मेरी दोस्त के बारे में। हम हैं फुकपट करने वाले, खर्चा पर्चा उड़ जाता है हमारे पास से। मेरी दोस्त बड़ी कंजूस है। ये देखो, इस फोन खो गए हैं। फोन तो मैं हैं कोई बात अच्छा तो है मेरे लिए। ये 6 साल हो गए पर इसको चेंज ही नहीं करना चाहती। इसका ग्लास भी चेंज नहीं करती। बोलती हैं जब फूटना है दोबारा तो लगा के क्या करना। ये तो वही बात हो गई, जब रोटी खानी है तो बोल बनानी। वैसे ही अभी यहाँ पे अंदर पे आके हम सभी लोग बैठे हुए हैं। माँ जी ने भी यहाँ पे आग जला दी है, और मनीषा भी बैठी हुई है। बाकी यहाँ पे भी सभी लोग बैठे हुए हैं। कितने दिनों बाद हम ऐसे मिल रहे ना गौशाला में, पता नहीं, बहुत टाइम बाद। आग लगाने आग लगाने। मनीषा ने बोलना था कि आग जला दी, मनीषा कह रही आग लगा दी बस। पता लगा था हमें तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मनीषा मैं सब हम बैठे हुए हैं। तो हमारा पूरा लॉकडाउन यहीं पे गुजरा हुआ है। मतलब मनीषा, मेरा और विवेका का, हम यहीं पे रहते थे। दिन भर सुबह आ जाना था हमने, और शाम तक यहीं रहते थे। मतलब दोपहर में खाली खाने जाते थे। वनवास हो रखा था उस टाइम पे गाइस हमको। 1.5 साल का वनवास। लोगों को कोरोना लगा था, हमें यहाँ वनवास हो रखा था। हाँ, उस टाइम पे हम यहाँ पे, ये वाला किचन नहीं था हमारा उस टाइम पे, तो यहाँ पे आग जलाते थे। कभी भुट्टे खाते थे, कभी आड़ू, कभी ककड़ी, और मजे करते थे बस। ये इनकी गौशाला थोड़ा दूर है यहाँ पे, मतलब आने में दिक्कत होती है ना, चौक मोक रहती है यहाँ पे आने में। पर फिर भी आते थे भाई, दूर दूर रहते थे फिर भी आते थे यहाँ। अभी 3-4 जोंक लगे हैं, अभी वो फुंडाले फुंडाली है अभी वो फुंडाले।
यहाँ पे सभी लोग अभी अंदर पे बैठे हुए हैं, बातें ही कर रहे हैं। बाकी बाहर का मौसम कुछ इस तरह से हो गया है, चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा लग गया है अभी। और यहाँ पे नीचे साइड पे बस थोड़ा सा 2-3 खेत दिखाई दे रहे हैं, उसके बाहर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर में ये फिर से साफ़ होने लगता है। हल्की हल्की बारिश भी अभी होने लग गई है और हम अभी अंदर पे बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ पे धुआं भी अभी लगा दिया है तो मच्छर वच्छर नहीं आ रहे हैं। और इस साइड पे भी पूरा कोहरा लग गया है। बाकी ऊपर साइड पे तो पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ पे। अभी कुछ टाइम हम बैठे रहे और मनीषा और अंकुश भी जाने लगे हैं अभी घर। अंकुश तू अपने मुंह पे अंकुश लगाए रख, हमारी बेइज्जती करने से पहले। अंकुश कह रहा ब्लॉगर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कैमरा निकाल देते हैं। ये देखो अभी मनीषा और भी चले गए हैं अपने गौशाला पे और हम भी यहाँ पे अभी तक बातें ही कर रहे थे ऐसे ही। अब यहाँ पे माँ जी भैंस के पास बैठी हुई है, मतलब दूध निकाल रही है यहाँ पे। और इसके सामने मैं नहीं जाऊँगी, नहीं तो माँ जी को बैठने भी नहीं देगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम भैंस को दूहेंगे उसके बाद वापस घर चलते हैं। ये देखो इसको नींद आ रही, हद हो गई बहन, हद हो गई। गौरी जा रही है यहाँ पे पेड़ पे, ये है हमारा आड़ू वाला पेड़। और नीचे जाएगी तो कोई गारंटी नहीं है भाई बचेगी कि नहीं बचेगी। हैं गाड़गा कन के पकड़। अभी नमक के साथ एक आड़ू भी हमने खा दिया है, काफ़ी टेस्टी हो रहा है नमक के साथ। पायल यहाँ पे अभी दरवाज़ा लगा रही है और जब तक माँ यहाँ पे भैंस के पास बैठती है ना तब तक यहाँ पे दरवाज़ा लगा करके फिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे घास डालेंगे भैंस के पास ही और सीधे घर चलेंगे। तो अभी मैं तो देख रही हूँ यहाँ पे, बस अच्छा लग रहा है देखना। और अभी माँ भी दूध लेके आ गई हैं वापस घर जाने के लिए। और देखो जी दरवाजे लगा करके शर्ट पे किधर सो घास गर्म नहीं होते खलून। ये देखो ऐसे ही रखा हुआ है वहाँ पे घास। तो अब यहाँ पे ये दोनों महामूर्तियाँ भी तैयार हो गई हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ घर जाने के लिए। तो चलो भाई अब चलते हैं सीधे घर। और रास्ते में तो व्यू भी नहीं दिखेंगे क्योंकि रास्ता ही नहीं दिखेगा तो व्यू कहाँ से दिखेंगे। चलो आगे चलो, मैं बीच पे रहती हूँ, बाघ फाड़ेगा तो तुमको फाड़ेगा दोनों को। अभी वापस घर भी हम आ गए हैं और घर आते आते अंधेरा भी होने लग गया है। बाकी यहाँ पे सबसे पहले जोंक देखी जा रही है कि जोंक तो नहीं लगी हुई है, पैर में लगी हुई है नहीं लगी हुई है। यहाँ पे मेरे नानी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे दादी जी बैठे हुए हैं। दादी जी का बस ये जाने, ये निकलो यहाँ से। अब ऐसे करो, ऐसे उजाला ले जाओ उधर ही ले जाओ। अच्छा ये उजाला उधर ही ले जाओ। एक से एक है हमारे घर में भी ना। तो फिलहाल जी अब घर भी आ गए हैं। आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा तो मैंने बताया हुआ नहीं है, लेकिन बताने का कोशिश करेंगे कल से प्रॉपर ब्लॉगिंग हो सकती है। संभावनाएं तो नहीं लग रही हैं क्योंकि जिससे मेरा सर भारी सा होने लग गया है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।